पहले कुछ बीपी हाइपरटेंशन का रेंज 80 to 120 था, और ड्यू टू स्ट्रेस और ये सब चीज़ें बढ़ गई, तो डॉक्टर से ही खुद ऐसा बोल रहे कि आप 140 को भी बेस कंसिडर कर सकते हो। तो ये सही है कि फिर इसमें नो 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 सो टू डायग्नोज हाइपरटेंशन और आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी मतलब जब भी हम बीपी को डायग्नोज करते हैं तो देयर आर टू सेट्स ऑफ ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी मतलब जिसमें हमको दवाइयाँ देनी है। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। So if you have BP and your BP is persistently, I'll repeat, if your BP is persistently more than 140/90, okay, then you are a candidate for a pharmacological therapy. Right? Normal range, जब भी हम BP की बात करते हैं तो हम रेंज बोलते हैं। एक एब्सोल्यूट फिगर नहीं होता कि BP नॉर्मल मतलब 120/80, दिस इज नॉट नॉर्मल। राइट। जब भी हम नॉर्मल बीपी की बात करते हैं तो हम एक रेंज की बात करते हैं। तो बीपी में हम आपने देखे होंगे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक ऊपर का बीपी बोलता है, एक नीचे का। तो ऊपर के बीपी को बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, अच्छा, नीचे के बीपी को बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी का जो रेंज होता है वो 100 से 140 होता है, राइट। तो ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक बीपी, नॉर्मल रेंज इज 100 to 140। डायस्टोलिक बीपी यानी जो नीचे का बीपी है उसका नॉर्मल रेंज होता है 60 to 90। तो अगर आपका बीपी इस रेंज में है, हाँ, तो आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका बेबी परसिस्टेंटली 140/90 से ज्यादा है तो प्रोबेबली यू आर अ कैंडिडेट ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ओके, सो ये वो थेरेपी जिसमें आपको डेली एक मेडिसिन लेगी। यस, इसमें हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का मतलब ये है कि हम आपको टैबलेट्स देंगे तो टैबलेट खानी है, राइट। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा दर्शन होता है कि एक बार टैबलेट्स लेना चालू करते हैं देन वो फिर उनको लाइफ टाइम वेरीफाई। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, ऑलमोस्ट माय थर्ड पेशेंट ऑफ बीपी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। राइट। साहब आप तो एक बार बीपी की दवा शुरू कर दोगे फिर तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ बीपी मेडिकेशन, व्हाट यू फील? मतलब एक रेंज में आप अगर आ जाए उसके बाद यू कैन क्विट एंड ट्राई टू कंट्रोल, राइट। सो बीपी मेडिसिन का काम है बीपी कम करना। ओके, आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, दे टेल मी कि सर बीपी की दवा का काम है बीपी कंट्रोल करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीपी कंट्रोल करना एंड बीपी कम करना, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट कि बीपी कंट्रोल होता है उसका मतलब ये कि अगर कम है तो उसको बढ़ा दे और बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा। ओके, बीपी की दवा का काम कंट्रोल करना नहीं है, बीपी की गोली का काम है बीपी को कम करना, राइट। सो आई हैव सम पेशेंट्स जो 6 महीने से मेरे पास बीपी के पेशेंट्स डायग्नोज हुए हैं। अब उनका बीपी नॉर्मल रेंज में चल रहा है, कम तो भी सर अब तो बीपी नॉर्मल हो गया, हम दवा बंद कर देंगे, राइट। सो बीपी की दवा ले रहे हैं उसके साथ बीपी नॉर्मल है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान को बीपी की दवा देंगे जिसका बीपी नॉर्मल है तो उसका बीपी कम हो जाएगा। सो ऑन मेडिकेशन इफ योर बीपी इज इन द नॉर्मल रेंज, इसका मतलब ये है कि आपका दवा के बिना दवा के बीपी ज्यादा होगा, इसलिए आपका बीपी की दवा के साथ बीपी नॉर्मल आ रहा है। ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन कि हम कई बार ये सुनते हैं कि बीपी की हमको दवा लेनी पड़ेगी तो वो जिंदगी भर शुरू रखनी पड़ेगी। So BP medicine do not cure your hypertension. Oh man, they treat it. Right. There is a good and huge difference between cure and treatment. Right. Cure का मतलब ये होता है कि हमने दवा दी और वो जड़ से ठीक हो गई। बिल्कुल। ट्रीटमेंट का मतलब है वो जड़ से ठीक नहीं हुई, हम उसको एक दबा के रख रहे हैं, नॉर्मल रेंज में रख रहे हैं। तो BP medicine doesn't cure your hypertension. BP medicine treats it. So you have a disease known as hypertension, इसीलिए आपको बीपी की दवा लाइफ लॉन्ग लेना है।